सभी संस्कृत मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज की पुराण की इस कक्षा में। देखिए, हम इस कक्षा को संस्कृत माध्यम में ही पढ़ रहे हैं और संस्कृत माध्यम में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये कक्षा हम एचपीएससी द्वारा विज्ञापित कॉलेज कैडर, स्कूल कैडर की भर्तियों के संदर्भ में इस कक्षा को देख रहे हैं। तो कक्षा शुरू करें उसके साथ ही साथ मैं जरूर आपके ध्यानार्थ ये लाना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि संस्कृत, कुछ साथी कह सकते हैं कि संस्कृत माध्यम से नहीं हिंदी माध्यम भी बताए, लेकिन नहीं, आपके विचार हो सकते हैं, आपके विचारों का सम्मान हम तो कर सकते हैं, लेकिन विचारों के सम्मान सम्मान के चक्कर में पेपर अकॉर्डिंग टू एग्जाम जो पैटर्न है उसके साथ कहीं धोखा नहीं किया जा सकता। क्योंकि पेपर जो चाह रहा है, एग्जाम जो चाह रहा है, पैटर्न, परीक्षा का जो पैटर्न है वो जो चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होगा। तो निष्कर्षतः हमें संस्कृत माध्यम में ही पढ़ना होगा, क्योंकि हम संस्कृत में ही सुनेंगे, संस्कृत में ही पढ़ेंगे, तभी हम संस्कृत में लिख पाएंगे। हाँ, उसके लिए अभ्यास हम जरूर करें, अनुवाद का अभ्यास हम जरूर करें। हम कपिल देव द्विवेदी की रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास कर सकते हैं, आप अपने आप भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमारे साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। लेकिन ये कक्षाएं संस्कृत, सरल संस्कृत माध्यम से हम पढ़ेंगे, संस्कृत माध्यम से ही पढ़ेंगे, तभी हम परीक्षा में कुछ लिख पाएंगे। हमारे मस्तिष्क में विचार भी संस्कृत में हो, तभी हम पेपर में कुछ कर पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पुराण, महापुराण सामान्य परिचय। इस कक्षा में हम लगभग एक, अभी हम शुरू कर रहे हैं 6:15 बजे, तो 7:15 तक जरूर हम पढ़ेंगे, जितना हो पाएगा। उसके बाद जितना बचेगा पुराण का विषय, उसको मुख्य बिंदु के रूप में देख के कक्षा को पूर्ण करेंगे। बाकी जो बचेगा 7:15 के बाद, उसको अगली कक्षा में देखेंगे। तो चलिए हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। महापुराण सामान्य परिचय। यद्यपि विषय सरल है, तर्हि सरलतया एव वयं पठिष्यामः। एकाद गलती, एकाद मिसप्रिंट लेखन में हो सकता है, तो वो बीच में मैं जरूर अवगत करवाने का प्रयास करूंगा। महापुराण सामान्य परिचय। पुराण वाङ्मयम्, पुराण वाङ्मयम् भारतीय जीवन साहित्यस्य अस्ति अमूल्यं रत्नं, तथा अतीतं वर्तमानेन सह यो संयोजयितुं स्वर्णमयी श्रृंखला। पुराणं किमस्ति? पुराण वाङ्मयम्। पुराण य इत्यस्य उपरि अनुस्वारम् आगमिष्यति। पुराण वाङ्मयम् भारतीय जीवन साहित्यस्य अमूल्यं रत्नम् अस्ति। यत् पुराण साहित्यं वर्तते तत् भारतीय जीवन साहित्यस्य अमूल्यं रत्नं वर्तते। तथा अतीतं वर्तमानेन सह संयोजयितुं स्वर्णमयी श्रृंखला अपि वर्तते। उभयं, यतो हि पुराणं भारतीय जीवन साहित्यस्य अमूल्यं रत्नं वर्तते, अमूल्यं रत्नं वर्तते भारतीय जीवन साहित्यस्य पुराणम्, अपि च अतीतं वर्तमानेन सह संयोजयितुं स्वर्णमयी श्रृंखला अपि वर्तते। विश्व साहित्यस्य अक्षय भाण्डारे 18 महापुराणानि अनुपमानि सर्वश्रेष्ठानि च रत्नानि सन्ति। साहित्यस्य अक्षय भाण्डारे, साहित्यस्य यत् अक्षय भाण्डागारं वर्तते, तस्मिन् तस्मिन् अक्षय भाण्डागारे 18 महापुराणानि, यानी पुराणानि सन्ति, अस्माकं महापुराणानि सन्ति। 18 संख्याकाः यानी महापुराणानि सन्ति, तानि खलु अनुपमानि सर्वश्रेष्ठानि च रत्नानि सन्ति। इमानि च अस्माकं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक जीवनं स्वच्छ दर्पणवत् प्रतिबिंबितं कुर्वन्ति। इमानि च अस्माकं
सामाजिक जीवनं स्वच्छ दर्पणवत् प्रतिबिंबितं कुर्वन्ति। अस्माकं यत् सामाजिकं जीवनम् अस्ति तत् जीवनं प्रतिबिंबितं कुर्वन्ति। यथा दर्पणे वयं प्रतिबिंबं पश्यामः तथैव इमानि पुराणानि अस्माकं सामाजिक जीवनं स्वच्छ दर्पणवत् प्रतिबिंबितं कुर्वन्ति। एवमेव इमानि अस्माकं सांस्कृतिक जीवनं स्वच्छ दर्पणवत् प्रतिबिंबितं कुर्वन्ति। इमानि अस्माकं राजनीतिक जीवनं स्वच्छ दर्पणवत् प्रतिबिंबितं कुर्वन्ति। इमानि अस्माकं धार्मिक जीवनं स्वच्छ दर्पणवत् प्रतिबिंबितं कुर्वन्ति। इमानि अस्माकं दार्शनिक जीवनं स्वच्छ दर्पणवत् प्रतिबिंबितं कुर्वन्ति। सहैव सरल भाषया क्रमबद्ध कथानक शैल्या च प्राचीनानि सन्त्यपि नवीनतमां स्फूर्तिं संचारयन्ति। नवीनतमां स्फूर्तिम् एतत् अनुस्वारं योजनीयम्। सहैव सरल भाषया क्रमबद्ध कथानक शैल्या च, एकं तु भाषा सरला वर्तते, तया सरल भाषया, अपरञ्च क्रमबद्ध कथानक शैल्या, कथानक शैली क्रमबद्धा वर्तते, तर्हि क्रमबद्ध कथानक शैल्या प्राचीनानि सन्त्यपि, प्राचीनानि सन्ति अपि नवीनतमां स्फूर्तिं संचारयन्ति। इमानि पुराणानि नवीनतमां स्फूर्तिं संचारयन्ति। तदपि सरल भाषया क्रमबद्ध कथानक शैल्या। यद्यपि प्राचीनानि सन्ति अपि, प्राचीन होते हुए भी नवीनतमां स्फूर्तिं संचारयन्ति, नवीनतमायाः स्फूर्तेः संचारं कुर्वन्ति। भारतीय वाङ्मये पुराण साहित्यस्य कृते एकं विशिष्टं महत्वपूर्णं च स्थानं विद्यते। भारतीयं यत् वाङ्मयं, तस्मिन् भारतीय वाङ्मये पुराण साहित्यस्य कृते एकं विशिष्टं महत्वपूर्णं च स्थानं विद्यते। भारतीय संस्कृतौ भारतीयं यत् वाङ्मयं वर्तते तस्मिन् वाङ्मये पुराण साहित्यस्य कृते एकं विशिष्टं महत्वपूर्णं स्थानं च अस्ति। धार्मिक परंपरायां वेद अनंतरं महापुराणानाम् एव मान्यता वर्तते। पुराण न तु नाम णाम्। धार्मिक परंपरायाम् अस्माकं या धार्मिक परंपरा वर्तते तस्यां परंपरायां वेदानन्तरं महापुराणानाम् एव मान्यता वर्तते। अस्माकं या धार्मिक परंपरा वर्तते तस्यां परंपरायां सर्वप्रथमं तु स्थानं वेदानां वर्तते, परं वेदानाम् अनन्तरं महापुराणानाम् एव मान्यता वर्तते। पौराणिक ज्ञानस्य अभावे वैदिक साहित्यस्य अर्थावबोधः सर्वथा असंभवो विद्यते। पौराणिक ज्ञानस्य अभावे वैदिक साहित्यस्य अर्थावबोधः सर्वथा असंभवो विद्यते। यतोहि यदि अस्माकं पौराणिक ज्ञानस्य अभावः वर्तते अस्माकं कृते, तर्हि वैदिक साहित्यस्य अर्थावबोधः न भवति, सर्वथा असंभवः। वैदिक साहित्यस्य अर्थस्य अवबोधनम् असंभवं वर्तते खलु पौराणिक ज्ञानं विना। तर्हि पौराणिक ज्ञानस्य अभावे वैदिक साहित्यस्य अर्थावबोधः सर्वथा असंभवो विद्यते। पुराणानां पंचभेदाः कल्पिताः सन्ति। यानि पुराणानि तेषां पंचभेदाः कल्पिताः सन्ति। महापुराणानि, पुराणानि, उपपुराणानि, पुराण संहिता, इतिहासश्चेति। पुराणानां पंचभेदाः, के ते भेदाः? महापुराणानि, पुराणानि, उपपुराणानि, पुराण संहिता, इतिहासश्च। तत्र महाभारतं तु इतिहास लक्षणोपेतमपि। ज्योतिजी माइक म्यूट कुर्वन्तु कृपया, यतोहि नो चेत् रिकॉर्डिंग मध्ये समस्या भविष्यति। भवत्याः माइक म्यूट करोतु कृपया, माइक बंद कर लें कृपया। जी जी जी। तत्र महाभारतं तु इतिहास लक्षणोपेतमपि
कर्मोपासना ज्ञानात्मक कांड त्रय रहस्य पूर्णत्वात् सर्वांग पूर्णम पुराणम अंगीक्रियते। महाभारतं किम? महाभारतं तु इतिहास लक्षणोपेतमपि। महाभारतं वर्तते इतिहास लक्षणोपेतम। महाभारतं तु इतिहास लक्षणोपेतम। महाभारतं तु इतिहास लक्षणोपेतमपि कर्मोपासना ध्यानात्मक कांडत्रय रहस्य पूर्णत्वात् सर्वांग पूर्णम पुराणम अंगीक्रियते। किम अस्ति महाभारतम्? इतिहास लक्षण उपेतम, इतिहास लक्षण युक्तम वर्तते महाभारतम्। इतोपि कर्मकांडम, उपासना कांडम, ज्ञान कांडम। कर्मात्मक कांडम, उपासनात्मक कांड, ज्ञानात्मक कांड, कांडत्रयम वर्तते। कर्म उपासना ज्ञान, कर्म उपासना ज्ञान, कर्मोपासना ज्ञानात्मक कांडत्रय रहस्य पूर्णत्वात् सर्वांग पूर्णम पुराणम अंगीक्रियते। किम? महाभारतम। महाभारतम सर्वांग पूर्णम पुराणम अंगीक्रियते। तस्मात् कर्म उपासना ज्ञानात्मक कांडत्रय रहस्य पूर्णत्वात् महाभारते कर्मणः उपासनायाः ज्ञानस्य च रहस्यं परिपूरितं वर्तते। तर्हि कांडत्रय रहस्य पूर्णत्वात् सर्वांग पूर्णम पुराणम अंगीक्रियते महाभारतम्। महापुराणानि न लौकिक इतिहास रूपाणि नापि कल्पित गाथा पूर्णानि। कथ्यते महापुराणानि किं सन्ति? न तु लौकिक इतिहास रूपाणि। महापुराणेषु लौकिकम् इतिहासम् अस्ति इति नास्ति। तर्हि महापुराणानि न लौकिक इतिहास रूपाणि। महापुराणानि लौकिक इतिहास रूपाणि न सन्ति। अपि च कल्पित गाथा पूर्णानि अपि न सन्ति महापुराणानि। सामान्यतया कथ्यते यत् पुराणेषु कल्पित गाथाः सन्ति, पुराणेषु लौकिक इतिहासं वर्तते। परं स्पष्टं लिख्यते अत्र महापुराणानि न तु लौकिक इतिहास रूपाणि सन्ति नापि कल्पित गाथा पूर्णानि सन्ति। वस्तुतः महापुराणानि ज्ञानमस्य त्रिकालदर्शिनः वेदस्य भाष्य रूपाणि। वस्तुतस्तु महापुराणानि किं सन्ति? त्रिकालदर्शिनः वेदस्य भाष्य रूपाणि सन्ति। महापुराणानां ज्ञानं त्रिकालदर्शिनः वेदस्य भाष्य रूपं वर्तते। यदि पुराणानि लौकिक इतिहास पूर्णानि अभविष्यत् तदा तत्र एकस्य एव पुंसः चरितानि एकेनैव महापुरुषेण लिखितानि तत्र पुराणान्तरेषु वा भिन्न प्रकाराणि नाम अभविष्यन्। यदि ऐसा होता, यदि पुराणानि लौकिक इतिहास पूर्णानि अभविष्यन्, यदि पुराण लौकिक इतिहास से पूर्ण होते तब तत्र एकस्य पुंसः चरितानि एकेनैव महापुरुषेण लिखितानि तत्र पुराणान्तरेषु वा भिन्न प्रकाराणि न भविष्यन्। वहां एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही महापुरुष के लिखे हुए जो चरित्र हैं वो पुराणों में और पुराणान्तरेषु दूसरे स्थानों पर भिन्न प्रकाराणि न भविष्यन्, भिन्न प्रकार के न होते। अतश्च पुराणादिषु निबद्धानि महापुरुषाणां जीवनचरितादीनि न लौकिक गाथावत् विज्ञेयानि नापि तेषां चरितानां लौकिक उपयोग विधेयः। अर्थात पुराणादिषु निबद्धानि महापुरुषाणां जीवनचरितादीनि, पुराणादिषु यानि महापुरुषाणां जीवनचरितानि निबद्धानि, अपि च लौकिक गाथा
विज्ञेयानि या गाथा अस्ति, या गाथाः सन्ति, तत्सर्वं तेषां चरितानां यत् यत् यस्य यस्य चरित्रस्य वर्णनं तत्र वर्तते तत्सर्वं लौकिकवत् उपयोगविधेः न, तेषां चरितानां लौकिकवत् उपयोगविधेः न, अर्थात लौकिक उपयोग न करणीयः, किंतु तानि चरितानि भगवता वेदव्यासेन महर्षिणा स्वकीय अद्भुत अलौकिक योग शक्तिशालिनी अंतःकरणस्य अमोघया स्मृति शक्तया अनेक कल्प कल्पांतराश्रितानि स्मृत्वा लोकहिताय वेद रहस्य शिक्षापैषया प्रकटीकृतानि तानि चरितानि यानि तानि सर्वाणि चरितानि भगवता वेदव्यासेन श्रीमता वेदव्यासेन महर्षिणा वेदव्यासेन स्वकीय अद्भुत अलौकिक योग शक्तिशालिनी अंतः स्वकीया या योग शक्ति अस्ति महर्षि वेदव्यासस्य तया शक्त्या या अद्भुता वर्तते, तया अद्भुत शक्त्या महर्षिणा वेदव्यासेन अंतःकरणस्य अमोघया स्मृति शक्तया अमोघ स्मृति शक्ति अस्ति, तया अनेक कल्पांतराश्रितानि अनेक कल्पांतर पर्यंतम स्मृत्वा लोकहिताय वेद रहस्य चिख्यापैषया प्रकटीकृतानि वेदानां यत् रहस्यं तेन रहस्येन सम्यक्तया ततः मन्ये मंथनं कृत्वा प्रकटितानि सन्ति पुराणानि। इत्यस्मादेव हेतुः महापुराणानि अपि स्मृति शब्दवाच्यानि भवन्ति। तस्मात् एव कारणात् महापुराणानि स्मृति शब्दवाच्यानि भवन्ति। याज्ञवल्क्य स्मृत्यादौ चतुर्दशसु विद्यासु पुराणस्य गणना विद्यते। याज्ञवल्क्य स्मृत्यादिषु ग्रन्थेषु चतुर्दशसु विद्यासु पुराणानां गणना विद्यते। यथा अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याश्चैताश्चतुर्दश। अंगानि वेदाश्चत्वारो, चत्वारः वेदाः अपि च वेदानाम् अंगानि, मीमांसा न्याय विस्तरः न्यायदर्शनं, धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या च एतः चतुर्दशः। एता चतुर्दश विद्याः किं किं? चत्वारः वेदाः, षड् वेदानां षड् अंगानि, मीमांसा न्याय धर्मशास्त्रं पुराणं च, एताः चतुर्दश विद्याः। याज्ञवल्क्यानुसारं तु इतिहासापेक्षया पुराणस्य क्षेत्रं विस्तृतं विद्यते। याज्ञवल्क्यस्य मतानुसारं पुराणस्य क्षेत्रं न केवलम् इतिहासमात्रम् अपितु इतिहासस्य अपेक्षया पुराणस्य क्षेत्रं विस्तृतं विद्यते। तेन याज्ञवल्क्य स्मृतौ चतुर्दश विद्यानां गणना प्रसंगे केवलं पुराणस्य एव गणना कृता अस्ति, न इतिहासस्यापि। तेन केन याज्ञवल्क्य ऋषिणा स्वकीयायां याज्ञवल्क्य स्मृतौ चतुर्दश विद्यानां गणना प्रसंगे, चतुर्दश विद्यानां गणनाया या प्रसंगः तस्मिन् प्रसंगे केवलं पुराणस्य एव गणना कृता, केवलं पुराणस्य एव गणना कृता वर्तते, न तु इतिहासस्य। किन्तु तत्र विद्वद्भिः पुराणम् इतिहासस्य उपलक्षकं मत्वा पुराणे इतिहासस्य अंतर्भावं विधाय तस्यापि विद्यावत्वम् अंगीकृतम्। तत्र विद्वद्भिः पुराणम् इतिहासस्य उपलक्षकं मत्वा पुराणे इतिहासस्य अंतर्भावं विधाय तस्यापि विद्यावत्वम् अंगीकृतम्। राजशेखरो हि इतिहासं पुराण प्रभेदं मनुते। राजशेखरः इतिहासं किं मनुते, किं स्वीकरोति? पुराण प्रभेदम्। अतः एव
अमरकोशे इत्थं वयं पठामश्चेत् सम्पूर्णं मन्ये षड्पृष्ठेषु अग्रे वयं पठामः पुराणलक्षणम्। पुराणस्य किं लक्षणम्? यथा सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्। तर्हि एवं वयं पठामश्चेत् पुराणानां लक्षणं सर्गोऽस्याथ विसर्गस्य वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्प व्यवस्थया एभिर्दशभिर्लक्षणैर्लक्षितं साहित्यं पुराणवद् पुराणविद्वद्भिर्पुराणं प्रोच्यते। इत्थं वयं पठामः तर्हि स्पष्टं भवति मद्वयं भद्वयं चैव भ्रत्रयं व चतुष्टयम् अनापलिङ्गकूष्ठानि पुराणानि प्रचक्षते। इत्थं पुराणानां विषये पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। इत्थं वयं पठितुं शक्नुमः पुराणानां विषये। यतोहि वारं वारं यदि वयं पठामः तर्हि सम्यक् अवबोधः भविष्यति। अस्तु, एतावदेव कक्षाम् अस्यां कक्षायां वयम् एतावदेव पठामः। इतः अग्रे अग्रिमायां कक्षायां पुनः अस्माकम् अध्ययनं भविष्यति। तावत् नमो नमः, पुनर्मिलामः।